नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट विद सिद्धेश चैनल पे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर का दाम आखिर कैसे तय होता है। कई लोग सोचते होंगे कि कंपनी खुद अपने शेयर का दाम तय करती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। शेयर का दाम बाजार तय करता है, यानी डिमांड और सप्लाई। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिमांड और सप्लाई पे। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव उसी तरह तय होता है जैसे मार्केट में सब्जियों के दाम तय होते हैं। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा है तो उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और दाम ऊपर चला जाता है। वही अगर बेचने वाले ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस नीचे गिर जाता है। यानी सिंपल शब्दों में, ज़्यादा बायर है तो कीमत बढ़ेगी, ज़्यादा सेलर है तो कीमत गिरेगी। अब दूसरा पॉइंट है कंपनी का परफॉर्मेंस। अब सवाल आता है डिमांड और सप्लाई को प्रभावित क्या करता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, नए प्रोजेक्ट्स ला रही है या फिर बिजनेस बढ़ा रही है, तो इन्वेस्टर को भी भरोसा होता है कि फ्यूचर में और ग्रोथ होगी कंपनी की। इसका नतीजा यह है कि लोग शेयर खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर कंपनी को घाटा हो रहा है या उसके कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए तो वही लोग बेचने लगते हैं और शेयर का भाव नीचे गिर जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, न्यूज़ और अनाउंसमेंट का असर। शेयर प्राइस सिर्फ नंबर से नहीं, न्यूज़ से भी प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सरकार कोई नया पॉलिसी लाते हैं जो उस सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है तो उस सेक्टर की सारी कंपनियां के शेयर बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा दे तो बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। अगर वही कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है जैसे स्कैम मैनेजमेंट इशू या लॉस, तो इन्वेस्टर डर जाते हैं और शेयर बेच देते हैं, तो इससे शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है इकोनॉमी और मार्केट सेंटिमेंट। शेयर का दाम सिर्फ कंपनी पर नहीं, पूरे मार्केट के मूड पर निर्भर करता है। अगर देश की इकोनॉमी मजबूत है, जीडीपी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी कमज़ोर हो या फिर ग्लोबल मार्केट नीचे हो तो डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और शेयर बेचने लगते हैं, जिससे प्राइस गिर जाता है। अब आता है एफआईआई और डीआईएस का रोल। बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआई, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो करोड़ों रुपए एक साथ लगाते हैं। अगर एफआईआई किसी कंपनी में भारी इन्वेस्टमेंट करता है तो उस शेयर का प्राइस तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि मार्केट को सिग्नल मिलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर वही एफआईआई बेचने लगे तो पैनिक में बाकी लोग भी बेच देते हैं और प्राइस नीचे गिर जाता है। अब आते हैं टेक्निकल और मार्केट साइकोलॉजी पे। शेयर का दाम शॉर्ट टर्म पे कई बार लॉजिक से नहीं, साइकोलॉजी से चलता है। अगर किसी शेयर में अचानक तेजी आती है तो बाकी के लोग भी फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो से खरीदने लगते हैं। इसी तरह अगर गिरावट शुरू हो जाए तो लोग डर के मारे बेच देते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, भले ही कंपनी की असली वैल्यू वही के वही हो। अब जानते हैं आईपीओ के टाइम पर प्राइस कैसे तय होता है। जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आती है यानी आईपीओ लाती है, तब उसका प्राइस खुद कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स तय करते हैं, वैल्यूएशन और डिमांड के हिसाब से। आईपीओ में दो तरीके होते हैं, फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस में कंपनी एक दाम तय करती है, जबकि बुक बिल्डिंग में रेंज रखी जाती है, जैसे 100 से 120 तक, और डिमांड के हिसाब से फाइनल प्राइस तय होता है। जब शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाता है तब ओपन मार्केट में डिमांड और सप्लाई और जो भी मैंने पॉइंट्स अभी मेंशन किए उसके हिसाब से उसका भाव बदलते रहता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शेयर का दाम कोई जादू नहीं है जो बढ़ता है या घटता रहता है, बल्कि पूरी तरह से मार्केट की डिमांड, सप्लाई, न्यूज़, इमोशंस और कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसलिए अगली बार आप अगर किसी शेयर का प्राइस देखें तो याद रखें, हर बढ़त और गिरावट के पीछे एक कहानी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के आसान एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।